मेरी शादी की पहली रात थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और पत्नी से बोला, ठीक है, तुम आराम करो। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो नॉर्मल थी। शादी के अगले दिन हमारे यहाँ दुल्हन के हाथ से खाना बनवाने की रस्म होती थी। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छे से तैयार होकर बहुत ही अच्छे से खाना बनाया। रात जैसे ही हुई, मेरी पत्नी ने कहा, आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे सर में दर्द है। तो मैंने उसे दवा खाने को बोला तो उसने कहा, नहीं, मैं सर दर्द में कोई दवा नहीं खाती हूँ। मेरे सर का दर्द ऐसे ही आराम करने से चला जाता है। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, लेकिन खाना नहीं खाओगी तो दूध ही पी लो। उसने बोला, नहीं, मुझे दूध से एलर्जी है। इतना कहते ही उसने एक झटके में रूम का गेट बंद कर लिया। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बहू ने गेट क्यों बंद कर लिया? मैंने कहा, उसका सर दर्द कर रहा है और अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है। जब खाऊंगा फिर वो गेट खोलेगी। खाना खा लिया तो मैंने अपनी पत्नी से बोला, गेट खोलो, मुझे भी नींद आ रही है। वो बोली, मैं अभी सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं वहीं बाहर सोफे पर ही सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पुराने दिन याद करने लगा। मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से फेसबुक से हुई थी। फिर कुछ दिन हमारी बातें हुईं। हाँ, ये बात है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमारी शादी 1 महीने के अंदर हो गई थी। मेरी पत्नी को शादी करने की बहुत जल्दी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। कहती, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन शादी के बाद अब उसे क्या हो गया है? मैं रात भर यही सब सोचता रहा। मेरी आंखों से नींद का अता पता नहीं था। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज रहे थे और मेरी पत्नी उठकर नहा धो के अच्छे से तैयार होकर किचन में चाय बना रही थी। वह एक अच्छी बहू का बहुत अच्छे से फर्ज निभा रही थी। वह मेरी माँ को अपनी माँ के जैसे प्यार करती थी। बस पता नहीं उसे रात को क्या हो जाता था। आज फिर उसने दिन भर बहुत अच्छे से अपना हर काम किया। जैसे ही शाम हुई वह रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसने बोला, मेरा एक भाई है और शादी से पहले मैं ही मेरे भाई को खाना खिलाती थी, क्योंकि मेरा भाई जन्म से ही अपाहिज है और आप तो जानते हो, मेरे सिवा उसका कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में। हम दोनों बचपन से ही अनाथ हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? तो उसने कहा, मैं भाई को यहाँ लाना चाहती हूँ, उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। चलो हमारे घर, अभी हम भाई को लेकर आते हैं। तो मैंने पत्नी से कहा, तुम तो शादी से पहले बोलती थी तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो फिर ये भाई कहाँ से आया? तो पत्नी ने बोला, मैं अगर तुम्हें बताती कि एक मेरा अपाहिज भाई है जो शादी के बाद हमारे साथ रहेगा, क्या फिर तुम मुझसे शादी करते और क्या इस बात के लिए मानते? इसलिए मैंने डर के कारण नहीं बताया, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। तो मैंने बोला, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। हम दोनों उसी समय उसके घर के लिए निकल गए और उसके भाई को लेकर अपने घर आ गए। रात हुई तो उसका भाई अपनी बहन के साथ सोने के लिए रोने लगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि शादी से पहले भी ये मेरे साथ ही सोता था, इसलिए सोने दो मेरे पास, तुम बाहर सोफे पर सो जाओ। फिर ऐसा रोज़ होने लगा। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद बहू के कमरे से बहुत हंसने और बोलने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा, माँ, वो किसी से फ़ोन पर बात करती होगी।
तो मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वह फ़ोन की आवाज़ नहीं होती है। मैंने कहा, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी का भाई अपाहिज है, वह बोलता भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे तीर्थ यात्रा पर उन्हें ले जाने के लिए कहा। जब मैंने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा तो वह बोली कि वह अपने अपाहिज भाई को छोड़कर नहीं जा सकती है, तो मैं ही अपनी माँ के साथ चला जाऊं। 3 दिन के बाद मैं और माँ तीर्थ यात्रा से जब वापस लौट कर आए तो मेरी पत्नी और उसका भाई घर पर नहीं थे। बाकी सब कुछ देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मुझे लगा कि वह शायद कहीं बाहर गई होगी। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी रहती थी, उसी से मैंने घर के दरवाजे खोल लिए थे। इंतज़ार करते करते रात हो गई, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई। फिर मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन तो दोपहर से ही स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, लेकिन उसका कुछ भी पता ना चला। सुबह उठते ही मैं पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर अपनी पत्नी और उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मेरी पत्नी और उसके भाई की तस्वीर मांगी, तो वह भी मैंने उन्हें पहचान के लिए दे दी। धीरे धीरे करके 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मेरी पत्नी की कोई भी खोज खबर नहीं मिली। मैं तो उसकी याद में मरा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी आखिर अचानक ऐसे कहाँ चली गई। 2 हफ्ते के बाद 2 पुलिस वाले मेरे घर पर आए। उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी का कुछ पता चल गया है। जब मैंने उनसे पूछा तो वह बोले, सबसे पहले आप यह बताइए कि आपके घर से क्या क्या चोरी हुआ है। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, ना कि चोरी की। तो वह बोले, यह बात हम जानते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके घर से कितने रुपए और गहने गए हैं। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही सलामत रखा है। वह बोले, क्या आपने चेक किया? तो मैंने कहा, इसमें चेक करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। वह बोले, तो एक बार फिर से हमारे सामने चेक करिए। मैंने कहा कि आप बेकार ही समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मेरी पत्नी को ढूंढिए। लेकिन जब वह नहीं माने तो मैंने सारी अलमारियां एक बार खंगाली और मैं ये देखकर दंग रह गया कि सारे गहने गायब थे और जो कैश मैंने घर में रख रखा था वह भी पूरा गायब था। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। उसके बाद वह पुलिस वाले मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो सच मेरे सामने आया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पुलिस ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी एक लुटेरी दुल्हन है जो अब तक 25 आदमियों को अपना दूल्हा बनाकर उन्हें लूट चुकी है और जिसे वह अपना अपाहिज भाई बता रही थी वह उसका प्रेमी है, जिसके साथ मिलकर वह लोग शादी करने का नाटक रचते हैं और फिर लोगों को लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। कभी कभी यह सामने से किसी से दोस्ती करके सामने वाले को अपना शिकार बनाते हैं, तो कभी फेसबुक के ज़रिए दोस्ती करके लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उनमें से ही मैं एक था। अपनी पत्नी का सच जानकर मेरी दुनिया ही हिल गई थी, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हो रही है, तो पुलिस ने मुझे मेरी पत्नी के बाकी के 25 दूल्हों से मिलवाया। उनके पास भी उनकी शादी की तस्वीरें थीं, जिसमें उनकी दुल्हन और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने घर आकर सारी सच्चाई माँ को बताई। मेरी माँ भी सच जानकर दंग रह गई। अब तक मैंने ऑनलाइन ठगी के बारे में बहुत सुना था,
लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इसीलिए ऑनलाइन मिलने वाले लोगों पर हमें आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कई बार जिन लोगों से हम हर रोज़ मिलजुल रहे होते हैं, उन्हें भी हम कई कई सालों तक नहीं पहचान पाते, तो फिर ऑनलाइन हम किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आगे भी सुनाती रहूँ। थैंक यू।